अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शहरयार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस लौट गए थे। तकरीबन 4 साल का अरसा था जो मियां साहब ने लंदन में गुजारा और आज पाकिस्तान वाया हेलीकॉप्टर जो है वो इस्लामाबाद टू लाहौर पहुंचे हैं। इस चीज़ पे मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं करना चाह रहा था, ना मैंने पहले किया। पहले इसलिए नहीं किया बिकॉज आई जस्ट वांट टू वेट एंड सी कि होता क्या है। मैंने मियां साहब की जितनी भी तकरीरें सुनी उसमें यही सुनने को मिला है कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई, मेरे पर जाली केसेस बनाए गए, मेरे साथ ज़्यादती हुई, मुझे जेल में डाल दिया गया। ये सब बातें हमने सुनने को मिली। मगर कुछ किरदारों का नाम लिया, पहले खलाई मखलूक पर थे, उसके बाद एकदम ही नाम खुले तो फैज़ हमीद, जनरल बाजवा, साकिब निसार, जस्टिस शेख अजमत सईद, इन लोगों के नाम सुनने को मिले। मगर आज मियां साहब ने जो है अपनी तकरीर की तो उसमें किसी का भी नाम नहीं लिया। मियां साहब जिस वक्त पहुँचे इस्लामाबाद तो इस्लामाबाद से वाया हेलीकॉप्टर उनको लाया गया। जब हेलीकॉप्टर में बैठ रहे थे तो सबसे पहले उन्हें उनकी कानूनी टीम जो थी वो उनके हमरा थी। आज़म नज़ीर तारड़ थे, इसहाक डार थे, और फिर इसहाक डार साहब ने जो है ओन चौधरी को मुतारिफ़ करवाया कि ये ओन चौधरी साहब हैं जिनसे मुलाकात कीजिए। ओन चौधरी साहब ने मियां साहब से हाथ मिलाया और वो फिर साइड पर हुए। साइड पर होते ही आधे पौने घंटे बाद उनको उनकी पार्टी की जानिब से शो कॉज नोटिस जारी हो गया और तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया कि आप अगर ज़ाती हासियत से मिले हैं, ज़ाती हैसियत से मिलें तो किस वजह से मिलें, उसका जवाब उनसे तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने मांग लिया है ओन चौधरी साहब से। उसके बाद मियां साहब का जो हेलीकॉप्टर है वो उनके क्राउड के राउंड होता होता शाही किला के पास जो है वो लैंड किया और लैंड करने के बाद जो है मियां साहब को लेने उनके भाई शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज गए, सुलेमान शहबाज उनके हमराही थे, राना सनाउल्लाह थे, सैफुल मलूक खोकर थे। इन लोगों ने इनको पकड़ा और फिर लेकर जलसा गाह की जानिब आए। और जब मियां साहब को स्टेज पर लेकर आए तो उनकी गाड़ी हमजा शहबाज शरीफ ने ड्राइव की और जब स्टेज पर लेकर आए तो मरीम नवाज़ उनके गले लग के आबीदा हो गई। और फिर मरीम नवाज़ ने जो ट्वीट की वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सब के अलावा शहबाज शरीफ की भी ट्वीट है, वो भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जलसे में ख़िताब करते हुए असल बात जो है उसका एनालिसिस करना ज़रूरी है कि मियां साहब ने क्या तकरीर की और क्या बातें की। तो मियां साहब की अगर तकरीर की बात करें तो मियां साहब ने कहा कि कई सालों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। मेरा और आपका प्यार का रिश्ता कायम और दायम है, इस रिश्ते में कोई भी फ़र्क नहीं आया। मेरा और आपका रिश्ता कई दहाइयों से चल रहा है, ना कभी आपने मुझे धोखा दिया ना ही मैंने कभी धोखा दिया। मियां साहब ने मज़ीद ये भी कहा कि दिन रात मेहनत करके मुल्क के मसाइल हल किए, मेरे ख़िलाफ़ जाली केसेस बनाए गए, जेलों में डाला गया, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए। हमने लोड शेडिंग शुरू नहीं की, ख़त्म की। 2013 में 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। आपके घरों में बिजली नहीं आती थी। बिजली मैंने महंगी नहीं की बल्कि सस्ती की। फिर उन्होंने अपनी वालदा का और अपनी अहलिया कुलसूम नवाज़ का जिक्र किया और बताया कि जब वो जेल में थे तो किस तरह उन्हें ख़बर दी गई। और फिर मियां साहब ने जेल सुप्रीडेंट से कहा कि मेरी बेटे से बात करवा दो और उसने कहा मुझे इजाज़त नहीं है। फिर मियां साहब ने ये कहा कि इतना मुश्किल नहीं है तुम्हारे लिए बात करवाना, लेकिन तुम करवा नहीं रहे। तो उसने यही बात की कि मुझे इजाज़त नहीं है, मुझे ऑर्डर नहीं है कि मैं आपकी बात किसी से करवा सकूँ। और फिर मियां साहब ने कहा कि मेरे जिस वक्त जेल में था मुझे उस वक्त ख़बर मिली कि आपकी अहलिया इस दुनिया में मज़ीद नहीं रही। ये सारी उन्होंने बातें शातें की, लेकिन इस तकरीर में जो है सबसे अहम चीज़ वो फिर यही है कि उन्होंने किसी से बदला लेने की बात नहीं की, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर शायद मियां साहब ये आकर वही पुरानी तकरीरें करते, वही सारी बातें करते, तो हम सारे ये सुन सुन के हमारे तो कान थक गए हैं कि एक ही बात आप बार बार करें कि जनरल फैज़ ने ये किया, जनरल बाजवा ने ये किया, साकिब निसार ने ये किया, इमरान खान ने ये किया, वो किया। तो आज का जो जलसा था अगर आप उसको कंपेयर करते हैं तहरीक इंसाफ के 2011 वाले जलसे से, तो ये जलसा तहरीक इंसाफ के जलसे से छोटा था। इस जलसे का जो फिगर है वो तकरीबन 1.5 लाख बंदे का था। अभी ट्विटर पर मैं देख रहा था तकरीबन किसी ने 50 लाख बंदा लिखा है, किसी ने 12 लाख लिखा है, किसी ने 10 लाख लिखा है, लेकिन जो फिगर एग्जैक्ट फिगर था वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब था। इससे ज़्यादा बंदा नहीं था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक बहुत अच्छा फिगर था, क्योंकि इस वक्त जो पंजाब में सूरत हाल थी अपना मुस्लिम लीग नून की, वो बहुत अजीब सी थी। और इस क्रिटिकल सिचुएशन में जो है उनका इतना बंदा इकट्ठा करना और इसके अलावा एक अच्छा जलसा ऑर्गेनाइज़ करना, उनकी मैनेजमेंट टीम शीम सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। लेकिन इश्तहार जो दिए गए अखबारों में, डिजिटल मीडिया पर चलाए गए, सोशल मीडिया पर चलाए गए और हर जगह पोस्टर्स बैनर्स हम सब ने देखे 21 तारीख के 21 अक्टूबर के, और इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो इंगेज किया गया, ऑडियंस को इंगेज किया गया, एक चार्ज क्राउड था और पूरे पाकिस्तान से आवाम को बुलाया गया। और ये जो जलसा गाह रखी गई थी, मीनार पाकिस्तान जो जगह रखी गई थी, इसको मकसद जो था इसको चूज़ करने का वो भी यही था कि एक ये सेफेस्ट साइट थी और इस्लामाबाद, रावलपिंडी या कहीं और का
जो था इसका जलसे का उसको मुनक्किद कराने का जो प्रोग्राम था वो नहीं रखा गया, बल्कि मीनार पाकिस्तान को जो है वो तरजीह दी गई। और फिर मीनार पाकिस्तान पर ये सारा ख़िताब मियाँ साहब का हम सब ने टीवी पर सुना। लेकिन इसमें फिर वही है कि मियाँ साहब ने ये सब बातें तो की हैं, अच्छा ये भी होता कि अगर वो अपना प्लान भी शेयर करते कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो क्या करेंगे, किस तरह सारी चीज़ों से निपटेंगे। क्योंकि मियाँ साहब ने ये कहा कि अब आवाम के लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपने बिजली का बिल जमा कराएं, और पिछली हुकूमत ने ये किया वो किया। तो पिछली हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की थी, 16 माह की हुकूमत शहबाज शरीफ ने जो है वो की है इस मुल्क पर। तो अब मियाँ साहब आ चुके हैं और एक छतरी तले पूरी मुस्लिम लीग नून इकट्ठी हो चुकी है। जो डिवीज़न हमें नज़र आती थी, जो ग्रुप्स नज़र आते थे, आज वो सब ने अपने अपने हाथ पकड़ कर हवाओं में उठा दिए और बता दिए, उन लोगों को जवाब दे दिया जो कहते थे कि नून में से शीन निकल गई है, शीन में से नून निकल गई है, अलग हो गए हैं, मरीम नवाज़ का बयानी अलग है, हमजा शहबाज का अलग है, शहबाज शरीफ की मरीम नवाज़ एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते, और मरीम नवाज़ शहबाज शरीफ को कुछ समझती नहीं है, उनके बयानी अलग हैं, बयानी ज़रूर अलग होंगे, मगर आज पूरे शरीफ ख़ानदान ने आपको मिलकर स्टेज पर चढ़ कर ये बता दिया है कि वी आर यूनाइटेड, हम एक साथ हैं और हम इसी तरह सियासत करेंगे। और आज जब मियाँ साहब आ गए हैं तो ऑब्वियसली उनकी जो है सर के नीचे जो है सबको काम करना पड़ेगा, और फिर मुस्लिम लीग नून को मिलकर अगर काम करना होगा तो फिर उनको यही जो यूनाइटेड पन है वो इसी तरह शो करवाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, अगर आपने ये सारे वादे दावे करने हैं तो आपको काम कर कर दिखाना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा। और जहाँ मियाँ साहब की इतनी लंबी तकरीर है, बहुत अच्छी तकरीर है, किसी बदले की, किसी इंतकाम की, किसी तोड़ फोड़ की, किसी जलाओ गिराओ की बात नहीं है। जहाँ इतनी लंबी तकरीर है वहाँ पे फिर एक लाइन ये भी वो ऐड कर देते कि आज फिर सियासत जो जितने सियासतदान हैं पाकिस्तान के, उनको एक लाइन में खड़ा करें, इदारे हमारे साथ खड़े हों, और फिर इमरान खान को जेल से निकालें और फिर इमरान खान का मुकाबला करें, ताकि पता चल जाए कि कौन क्या करता है और कौन क्या नहीं। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। अगर आपका माइंड सेट वाकई इस तरह का है, आपने इंतकाम नहीं लेना, इंतकामी सियासत नहीं करनी, तो फिर जो भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। आपने जैसे जैसे करके जो आज जिन लोगों ने सर पर हाथ आपके रखा है, उन्होंने यही हाथ कुछ अरसा पहले, कुछ देर पहले, कुछ सालों पहले इमरान खान के सर पर रखा था। आपको समझ आ गई, लेकिन इमरान खान को भी समझ आ गई। इमरान खान को भी पता चल गया कि उसके साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ। अब सर से हाथ हटा तो इमरान खान को भी पता चल गया कि क्या क्या हुआ, और अब आपके सर पे हाथ वापस आया है तो आपको पता चल गया है कि क्या हो रहा है। पूरी सपोर्ट आपको दी गई, पूरी सारे इदारों की सपोर्ट आपको दी गई। पंजाब में निगरान हुकूमत है मोहसिन नकवी की, आपको मुकम्मल सिक्योरिटी दी गई, मुकम्मल तरीके से आपको इंगेज किया गया, और सब ने देखा आपको जिस तरीके से लाया गया। खैर, आपका अपना मुल्क है, आप वापस आए हैं, लेकिन अब बात सिर्फ ये है कि अगर आप डिलीवर करेंगे तो ही पता चलेगा। आपका जो वोटर और सपोर्टर है ये एक टाइम पर सो गया था, लेकिन आज मियाँ साहब की एंट्री हुई है तो ये वोटर जाग गया है। इस वोटर को पता चल गया कि हमारा लीडर वापस आ गया, तो लिहाजा अब मियाँ साहब जो हैं उनको काम करके दिखाना पड़ेगा। और ये इंतकामी सियासत की जो उन्होंने बात की है, और अगर ये वाकई दिल से बात की है उन्होंने, तो फिर मियाँ साहब को इस पर पूरा उतरना पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।